गांव के छोटे से कच्चे मकान में रह रही सरोज किसी आम माँ की तरह ही थी, पर उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। पति का वर्षों पहले बीमारी से देहांत हो चुका था। वह अकेली थी, पर टूटकर नहीं बिखरी। एक ही सहारा था, उसका छोटा बेटा राहुल। रोज़ मेहनत मजदूरी करके खाना जुटाना पड़ता। कभी खेतों में मजदूरी मिलती, कभी गांव में लोगों के बर्तन धोने, कपड़े साफ करने का काम। कई बार पैसे पूरे भी ना होते तो सरोज खुद भूखी रह जाती, लेकिन राहुल को हमेशा पेट भरकर खिलाती। राहुल को कभी यह एहसास न होने देती कि उसके हिस्से का खाना माँ ने अपनी थाली से काट कर दिया है। माँ, तू मेरे साथ क्यों नहीं खाती? अरे बेटा, तुझे खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। वाली। राहुल मासूमियत से मान लेता, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि माँ के कपड़े सालों से वही पुराने हैं, उसके पाँवों में चप्पल घिस चुकी है। फिर भी वह राहुल के लिए हर महीने नई कॉपी ज़रूर ले आती। माँ, कल प्रतियोगिता है, लेकिन मेरे पास जूते ही नहीं हैं। मैं क्या करूँ? दिल पर भारी बोझ लिए सरोज ने दूसरों के घरों में अतिरिक्त काम किया और अपने लिए महीनों से सोच रही साड़ी की जगह बेटे के लिए जूते खरीद लाई। राहुल ने पहला पुरस्कार जीता और सरोज की आंखें नम हो गईं। यह जीत सिर्फ राहुल की नहीं थी, यह माँ की कुर्बानी की पहली जीत थी। लेकिन धीरे धीरे माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। गरीबी ने दवा खरीदने तक के पैसे छीन लिए। माँ, मैं भी खेतों में काम करूँगा, तुझे आराम मिलेगा। नहीं बेटा। तू सिर्फ पढ़ाई करेगा। अगर तू किताब छोड़ देगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं तो चाहे भूखी मर जाऊं, पर तुझे मजबूर नहीं करूंगी कि तू भी मजदूरी करे। तू किताब पकड़, मैं जिंदगी भर ईंटें उठाती रहूंगी। राहुल ने देखा माँ की हालत बिगड़ रही है, पर वह उसे डॉक्टर तक ले जाने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा। उस रात उसने माँ के सोते हुए हाथ पकड़े और मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं इस गरीबी को हराऊंगा, माँ के सारे सपने पूरे करूंगा। उसने और मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि थोड़े पैसे जुड़ सकें। उन्हीं पैसों से उसने माँ की दवा ली और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। सालों की तपस्या का फल धीरे धीरे सामने आने लगा। राहुल ने 10वीं की परीक्षा पूरे ज़िले में टॉप कर ली। अखबारों में खबर आई, गरीब मजदूर की संतान ने किया कमाल। अब उसे शहर के बड़े स्कूलों से छात्रवृत्ति के ऑफ़र मिले। मगर सरोज की तबीयत बदतर होती जा रही थी। गांव से शहर जाना इतना आसान नहीं था। माँ, मैं तुझे छोड़कर शहर नहीं जाऊंगा। तेरे बिना कैसे पढ़ूंगा? बेटा, माँ का होना न होना जीवन का सच है। मगर तेरा भविष्य ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। जा बेटा, पढ़। राहुल शहर में पढ़ाई करता रहा। स्कॉलरशिप से पैसे मिलते तो माँ को भेजता, लेकिन सरोज की बीमारी अब जानलेवा बन चुकी थी। गांव के लोग उसे कहते, राहुल को बुला लो, वह तुझे आखिरी बार देख लेगा। लेकिन सरोज इनकार कर देती, नहीं, अगर वह आया तो पढ़ाई छूट जाएगी। मैं चाहे बेटे को आखिरी बार ना देख पाऊँ, लेकिन उसको आगे बढ़ते ज़रूर देखना चाहती हूँ। एक दिन राहुल को खबर मिली कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह दौड़ता हुआ गांव आया। माँ का चेहरा देखते ही टूट पड़ा। माँ, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? गांव की औरतों ने कहा, तेरी माँ आखिरी समय भी यही कह रही थी, राहुल की पढ़ाई ना टूटे, वह बड़ा आदमी बने, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। राहुल फूट फूट कर रोया। पहली बार उसने माँ की सारी तकलीफ़ें स्पष्ट तौर पर देखी। उसे समझ आया कि उसकी हर किताब, हर कागज़, हर जूता सब माँ की भूख और आंसू से खरीदा गया था। वक्त बीता। राहुल ने पढ़ाई में मेहनत कर इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन लिया। बाद में नौकरी मिली और फिर शहर में अपनी पहचान बनाई। हर सफलता पर लोग उसे बधाई देते, लेकिन राहुल जानता था असली हीरो उसकी माँ थी। उसने अपने नए घर का पहला कमरा माँ की याद में सजाया। वहाँ दीवार पर माँ की पुरानी फ़ोटो थी, आंखों में थकान पर चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान। राहुल हर बार उस फोटो के सामने बैठकर कहता, माँ, तेरे बलिदान के बिना मैं कुछ भी नहीं होता। तूने भूखों रहकर मुझे खिलाया, खुद अंधेरे में रहकर मेरे दिन रोशन किए। दुनिया मुझे चाहे सफल माने, लेकिन मेरी असली जीत तो तू है। और उस पल राहुल को लगता माँ कहीं न कहीं मुस्कुराकर कह रही है, बेटा, मेरी मेहनत सफल हुई। तेरा उज्जवल भविष्य ही मेरी सबसे बड़ी जीत है।